हरिः ओम। श्री गणेशाय नमः। ओम यतः सर्वाणि भूतानि प्रतिभान्ति स्थितानि च यत्रैव पशमं यान्ति तस्मै सत्यात्मने नमः। ज्ञाता ज्ञानं तथा ज्ञेयं द्रष्टा दर्शनदृश्यभू कर्ता हेतुः क्रिया यस्मात् तस्मै ज्ञात्यात्मने नमः। स्फुरन्ति शिखरा यस्मात् आनन्दशाम्बरे वनौ सर्वेषां जीवनं तस्मै ब्रह्मानन्दात्मने नमः। ब्रह्मानन्दात्मने नमः। वेदोदधिं समुन्मथ्य ज्ञानरत्नं समुद्धृतं येन तस्मै वसिष्ठाय गुरुणां गुरवे नमः। वशिष्ठ जी भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। शब्द ब्रह्म की जय। सरस्वती महारानी की जय। योग वशिष्ठ जी भगवान की जय। हरि ओम। योग वशिष्ठ निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 39वां अध्याय का हम जो कल देख रहे थे उसी में क्या देखे, क्या देख विचार किए कल है? सूर्य के जैसा जब आत्म चमकने लगेगा उसका तत्वज्ञानी का, जब आत्मा सूर्य के जैसा प्रकाशित होगा। कल ये देखे कि तत्व दृष्टि से परीक्षा करने पर, तत्व दृष्टि से परीक्षा करना मतलब विचार करने पर इस समय भी उसका विनाश और बाध जाना जा सकता है। इस आशय से कहते हैं किसका विनाश और बाध होगा, क्या किसका विनाश करेंगे? जगत का। क्या करेंगे? आटम बम। कितना कितना डालना है? कितना में हो जाएगा? है? संसार का पूरा विनाश करना है। समझे गुरु जी? हाँ जी। उसको डिस्पासन वैराग्य दृष्टि से देखना है। यही है तत्व दृष्टि। तत्व दृष्टि मतलब विचार करना, वो क्या चीज़ है, वो क्या चीज़ कहाँ है, कैसा है, और ये क्या चीज़ है। तत्व, हाँ, उसका खबर लेना है, कहाँ है वो।
उसी को तत्व दृष्टि कहते हैं। तो ये कह रहा है कि उसका कैसे परीक्षा करना है, देखना है ये क्या चीज़, वो क्या चीज़, ये तो संसार है, वो तो दिखता नहीं क्या चीज़ है। तो संसार जब दिखता है वो नहीं दिखेगा, वो जब दिखेगा संसार नहीं दिखेगा। दिन में रात नहीं होता है, रात को दिन नहीं होगा, है। दिन में चंद्र प्रकाश नहीं देखते हम, रात को सूर्य प्रकाश नहीं, ठीक उल्टा। तो इसी प्रकार जब विचार करते हैं हम संसार को पहले तत्व दृष्टि से परमात्मा का खोज करते हुए संसार का पहले विनाश करना है। विनाश कैसा करना, विनाश कैसे करते हैं उसको बता रहे हैं। विनाश और बाद हो जाने पर फिर तो जो रह जाएगा वो वही चीज़ है। जब जब आत्मा रूप सूर्य अपने पूर्ण प्रकाश रूप में स्थिति करता है, तब तब यह संसार रूप अंधकार बाधित हो जाता है। उसका अस्तित्व रहने पर भी परिज्ञान नहीं होता। यही तो बात कल बहुत अच्छी तरह हम विचार किए थे। रात को सूरज नहीं दिखता है और दिन में चंद्रमा नहीं दिखता है कि नहीं? रात को तुम कितने भी ढूंढ लो सूरज नहीं मिलेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सूरज नहीं है। और रात को हम सूरज को ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा, दिन में हम चंद्रमा ढूंढेंगे, दिन में कैसे चंद्रमा मिलेगा। और ये जो रात का विनाश कैसे करेंगे, रात का जिसको हम संसार के रूप में उपमा दे रहे हैं, संसार को रात कहा गया क्यों? जो सही चीज़ वो दिखता नहीं संसार में। और कैसे नहीं दिखता है? संसार का हर चीज़ दिखते ही बदल जाता है। इसीलिए क्या सच क्या झूठ नहीं दिखता है, धुंधला दिख रहा है। चलता बादल और बहता पानी, बहता पानी के नीचे क्या पड़ा है कैसे देखोगे? चलता बादल क्या दिखेगा, उसके पीछे क्या है? एक कहावत है, चलता जोगी बहता पानी। जोगी परिव्राजक के लिए कहा गया। परिव्राजक महात्मा लोग घूमते रहते हैं। संत सुखी विचरंत मही, घूमते जाओ और घूमते वक्त कोई मैल नहीं पकड़ेगा। कैसे? और संसार में कैसे? ये संसार भी बदलता है, इसलिए मैल नहीं पकड़ना चाहिए। बहता पानी मैल नहीं पकड़ता है, जो चलता है उसमें मैला जमा नहीं हो ही नहीं सकता, उसको बहा ले लेता है। और ऐसे ही चलता फिरता महात्मा के लिए कहीं एक जगह तो रहना नहीं, तो आसक्ति कहाँ होगा। इसीलिए संसार तो चलता फिरता है, तो इसमें मैला कैसे पकड़ लेता है यार? है? क्यों नहीं पूछते हो? जैसे नदी बहती रहती है, जैसे योगी चलता रहता है, तो ऐसे ही संसार तो बदलता रहता है? सम्यक रूपेण सरती, अच्छी तरह जो चलता है, हमेशा चलता रहता है, उसी का नाम तो संसार है।
तो फिर संसार में मैला कहाँ आ गया, अज्ञान कैसे बोल दिया, और इसको अंधकार के साथ क्यों तुलना कर दिया यार। रात के लिए, रात के साथ क्यों तुलना कर रहे हो? हाँ, ये मैल नहीं पकड़ता ना, है ना? मैल नहीं पकड़ता। चलता पानी मैल नहीं पकड़ता। चलता जोगी आसक्ति कहीं पर नहीं रहता उसका, इसलिए बेफिक्र चलता है, उसका कोई आसक्ति नहीं, न तेरा न मेरा। तो ये संसार चलता रहता है, तो अब क्यों कहते हो संसार को अंधकार, संसार को अज्ञान का घर, दुखों का घर, ऐसा क्यों कहते हो? इसीलिए तो कहते हैं ये चलता रहता है करके। तो चलता रहता तो मैला नहीं पकड़ेगा। अरे मैला पकड़े ना पकड़े, मैला की बात हम नहीं कर रहे हैं इधर। हम ये कर रहे हैं तो उसके नीचे जो चीज़ पड़ा हुआ ना उसको छिपा देता है। यही तो कहते हैं, अगर पानी स्थिर रहेगा, भले मैला पकड़ लेता है बहुत बाद में, पर पानी स्थिर है तो उसके नीचे साफ पानी है। साफ पानी स्थिर है, तब उसके नीचे कितनी गहराई में भी कोई वस्तु पड़ा है साफ दिखता है ना? तो इसी प्रकार संसार को पहले शुद्ध करना चाहिए। ये कोई मैला पकड़ा होगा, चलता रहता है इसलिए तो मैला तो पकड़ेगा नहीं, इसको स्थिर कर देना चाहिए। ये जो चलता पानी को स्थिर कर देना चाहिए। चलता है इसीलिए इसके नीचे कुछ नहीं दिखता है। ये पानी को अगर बंद कर दिया जाए और शुद्ध पानी हो, तो फिर उसके नीचे हमारा चीज़ जो छिपा हुआ है वो दिख जाता है। यही बात है। तो ऐसे ही संसार को शुद्ध करना मतलब, संसार को स्थिर करना मतलब यही तो साधना। साधना मतलब कैसे संसार का ये चलता हुआ स्थिति के प्रति हमारा वैराग होना चाहिए। क्यों होना चाहिए वैराग? भाई शुद्ध जल रहने दो, है, पहले शुद्ध ही करो, गंदा जल को साफ करो। संसार को साफ करने के मतलब आशाएं और आसक्ति और ममता, ये सब तेरा मेरा, ये सारे चीज़ों को पहले निकालो, तब फिर ये धीरे धीरे शुद्ध होगा। तो शुद्धिकरण के लिए योग शास्त्र, भक्ति शास्त्र और ये जो ज्ञान मार्ग, सब जगह पर अलग अलग तरीका बताए हैं प्रैक्टिस करने के लिए। ज्ञान मार्ग में तो जो सोचे हो, सुने हो, जो देखते हो उसके ऊपर विचार करो। और योग मार्ग में शौच, शुचि, पवित्रता, संयम, नियम, आसन का, आसन क्यों प्रैक्टिस करते हो? स्थिर करना है। और प्राणायाम क्यों प्रैक्टिस करता हो? स्थिर करना है वायु को, सबको स्थिर करना है। और विड्रायल क्यों करता हो? उपरति, मन को स्थिर करना है। चलता पानी को स्थिर करना है। और उसको सफाई करने के लिए पहले बता दिया, ब्लीचिंग पाउडर नहीं, क्या वो क्या डालेंगे पानी में? गंदा पानी ला कर रखो, क्लोरीन या नहीं तो पोटासियम परमांगनेट, या नहीं तो फिटकिरी डाल दो यार। थोड़ा है तो फिटकिरी डालेंगे, नदी में कहाँ फिटकिरी डालेंगे? कुछ ना कुछ उसको शुद्ध करने का तरीका। तो विचार में कैसे करेंगे? जो चलता है उसमें कोई स्थायित्व नहीं होने से उसमें हमारा आसक्ति नहीं होना चाहिए।
उसमें कोई सुख भी नहीं मिल सकता है, इसीलिए दुखदायी है। इसीलिए किसी चीज़ में, संसार का कोई चीज़ के प्रति आशा नहीं रखना, इतना ही तो वादा है। जब पकड़ते हैं वो चला जाता है, निकल जाता है, तो इसके पीछे क्यों भागना। जैसे हम मरीचिका के पीछे भागना उचित नहीं, ऐसे संसार के सुख के प्रति नहीं भागना चाहिए। इतना विचार कर लो। ये फिर क्या होगा, पानी शुद्ध हो गया और उसको स्थिर कर दो, स्थिर कर दो। ये जो चलता हुआ, जो बदलता हुआ दुनिया को, ये किसके ऊपर बदलता है देखने के लिए कोशिश करेंगे, विचार करेंगे। चलता पानी को छोड़ देंगे, मतलब इससे मन को हटा लेंगे, तब तो स्थिरता मिल जाएगा। चलता के ऊपर अगर मन हटा लिया तो फिर स्थिरता में तो अपने आप हो जाएगा और अपने आप दिख जाएगा अंदर क्या चीज़ है। दिखाने के लिए कोई टॉर्च ज़रूरत नहीं होता है, या पानी को खाली करना कोई ज़रूरत नहीं। पानी रहेगा ऊपर और शुद्ध पवित्र स्थिर जल होगा, तब उसके नीचे सब कुछ दिख जाएगा। संसार रहेगा ऐसा ज्ञानी के रूप आँख में, लेकिन उसके माध्यम से भगवान का, परमात्मा का दर्शन वो करता है और उसको देखता रहता है। ये पानी में उसका मतलब नहीं। नीचे हीरा मोती ये सब पड़े हुए चमक रहे। हिरण्यगर्भ, ये जो पानी है ना, समुद्र जो है, संसार है, या विष्णु रूप जो है, महामाया है, इसके नीचे गर्भ में पड़ा है हीरे और सोने सब पड़ा हुआ है। रत्नाकर है ये, रत्नों का भंडार है ये। तो उसको जो देखेगा वो पानी को क्यों देखेगा यार, है। और इसी के लिए पहले से सावधानी कर दिया था। वो जो सीप है, सेल्स, उसके अंदर कभी भूल से ये नहीं सोचना चांदी पड़ा है करके, उसमें फंस नहीं जाना। हाँ, असली हीरा मोती तो गहरी पानी के नीचे पड़ा हुआ है। गहराई में जाओगे तभी दिखेगा, मिल जाएगा। यही है शुद्धिकरण और संसार से मन को हटाना, साधना इसी को कहते हैं। और फिर विवेक ये नहीं है, ये है, ये पल भर के लिए, ये हमेशा के लिए, इतने ही तो सोचना, इसको कहते हैं विवेक। तो वो कह रहा है कि इसीलिए समझ गए, चलता पानी मैला तो नहीं पकड़ता है, तो तुम फिर क्यों कहते हो कि दिखता नहीं। संसार में अनासक्ति क्यों करना, मैला नहीं पकड़ेगा। मैला मतलब क्या होता है, मैला क्या करता है, आँख का पर्दा ढक देता है। मतलब आँख का दृष्टि के ऊपर एक आवरण डाल देता है, और वह आवरण क्या करता है, जैसे बादल आ जाने से हम सूरज को नहीं देख सकते हैं, इसका मतलब सूरज नहीं है ऐसा तो नहीं हो सकता। इसका मतलब हमारे दृष्टि गलत है करके ये भी नहीं है, हम देख सकते हैं। लेकिन बीच में आकर के वो जो हमारा संबंध को धूमिल कर देता है, धुआं उसको अस्पष्ट बना देता है। तो ऐसे ही जो चलता पानी, जो वो मैला तो नहीं पर बदलता जाता है नहीं, इसलिए उसके नीचे क्या है पता नहीं चलता। चाहे मैला नहीं है, लेकिन दुनिया चलता रहता है। अगर तुम बोलते हो तो मानते हो क्या, नहीं मानते हो ना, यही तो रह गया पेंच।
हम मानते नहीं दुनिया चलता रहता है और ये कुछ नहीं मिलता है इसमें हमको, ऐसा कौन कहता है? दुनिया वाले तो कहते हैं दुनिया में सुख है। हाँ, इसीलिए तो भागते रहते हैं चीज़ों के पीछे। जी गुरु जी। महाराज, from a relative point of view, चलता मूविंग, समथिंग इज मूविंग, उसका पकड़ना है मुश्किल, उसको कैसा खत्म करेंगे? आंख हाथ बंद। नहीं लगता ना, इधर उधर छाता रहेगा वो। हाँ, खत्म कैसे करेंगे? और ऐसा भी है, ऐसा भी है। खत्म करने के लिए उसको स्थिर करना है, तो स्थिर कर देना वो- तो खत्म। तो वो स्थिर हो गया तो उसे खत्म करने का मतलब ही खत्म हो गया। मतलब ही खत्म हो गया, यही तो बात। स्थिर करना मतलब उसको खत्म क्या नहीं करना, उसका मतलब नहीं रहा। खत्म करना सवाल इसीलिए उठ रहा था कि हमारा आँख में जाल पैदा कर देता है, ढक देता है हमारा आँख को। बादल को खत्म करना कोई ज़रूरत नहीं, बादल रहे चाहे कहीं भी रहे, हमारा आँख को साफ कर, आँख के सामने से हट जाना चाहिए, इतना ही तो है। हम उसको नहीं देखना चाहिए। बादल को देखेंगे तो सूरज नहीं दिखता है। संसार को मत देखो, तब दिख जाएगा वो। और संसार को देखते रहोगे, बादल को देखोगे तो सूरज कहाँ दिखेगा। इसी प्रकार ज्ञानी लोग संसार को नहीं देखते। और दूसरा उदाहरण, जैसे पानी के नीचे हीरा को देखते रहता है कोई, पानी को नहीं देखेगा। हीरा चमक रहा है तो पानी का चमक क्या है उसके सामने। इसीलिए ये जो संसार का चलनशीलता है, परिवर्तनशीलता है, इसीलिए हमारा नज़र भ्रम पैदा कर देता है। इसीलिए इसको देखना नहीं। देखना नहीं मतलब वो स्थिर रहे, चाहे चलता रहे, चाहे कैसे भी रहे, हमको लेना देना नहीं, इसको नहीं देखना है हमको। जैसे बादल को नहीं देखना है, बादल नहीं आया तो सूरज है, जो अवशेष है वह सूरज है। और दूसरे दृष्टिकोण से विचार करेंगे हम। दूसरे, ये तो एक तरह का विचार, दूसरे तरह का विचार करेंगे, अगर दूसरे एंगल से देखेंगे तो जो चलता रहता है वो है या नहीं, पहले इसको पता लगाओ। जो चलता रहता है वो है या नहीं, कुछ बोल पाओगे क्या? बोल पाएंगे क्या? वो चलता रहता है, आपको क्या मालूम है क्या है वो क्या नहीं? वो है ही तभी तो चल रहा है। है? वो है ही तभी तो है तो चल रहा है, पर क्या है ये तो पूछ रहा। क्या है दिखता नहीं। है तो चल रहा है, बिल्कुल सही है, जरूर है को कोई नहीं है कर नहीं कह सकता है। जो है उसको नहीं कर सकते हैं, और जो नहीं है उसको हाँ नहीं कर सकते हैं ना। ना सत्व विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सत्ता। जो प्रेजेंस कैनॉट बी एब्सेंट, एब्सेंट कैनॉट बी प्रेजेंट। दोनों अलग है हमेशा। द हेड कैनॉट बी टेल, टेल कैनॉट बी हेड, दे आर टोटल अपोजिट टू ईच अदर। तो हम उसको नहीं विचार कर रहे हैं वो है या नहीं, परंतु हमारा तो बाधक है ना। अभी मैं वही तो दिखा रहा। बोलो क्या लिखा है इसमें? बोलो बोलो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। क्यों नहीं पढ़ पाता हो? है ना, लिखा हुआ तो है, पर पढ़ क्यों नहीं पा रहे हो? हैं? पढ़ो पढ़ो, यही तो
ये जो बदल जाता है, इससे हमारा दृष्टि भ्रमित हो जाता है, क्या है क्या नहीं, और स्थिर हो गया। बिल्कुल कितना भी छोटा है पढ़ लेंगे, आसानी से पढ़ लेंगे, है ना। क्यों हाय करके आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है, हाय कुछ, लेकिन चलता है वो चलता है। जैसे दूसरा उदाहरण, ट्रेन में बैठा है मेरा दोस्त, एक्सप्रेस ट्रेन, प्लेटफॉर्म से गुजरा, मैं प्लेटफॉर्म में खड़ा हूँ, कहाँ बैठा बोलो वो चलता है, तेजी से चल रहा है। और वही ट्रेन अगर खड़ा हो जाएगा प्लेटफॉर्म में, हाँ भाई, हाँ कैसे हो, हाथ मिलाओ, गले मिलाओ, खाली गले क्यों, जेब में हाथ मिलाओ तो इसी प्रकार संसार को विचार करके देखना, जो चलता रहता है वो है या नहीं है अलग बात, चलता रहता है जो उसमें हम आस्था नहीं रख सकते, उसके ऊपर भरोसा नहीं। वी कैन नॉट रिलाई अपॉन समथिंग विच इज नॉट स्टेबल। आज बैंक है, ICICI बैंक है, और कल के लिए वो मर्ज हो गया FDIC से, तो कल वो बदल करके फिर PNB में बदल गया, मर्ज हो गया, वो फिर बदल करके वो SBI बन गया। तो किस में आप पैसा रखोगे, हैं इसका भी क्या भरोसा है। इसीलिए संसार का जो चलनशीलता, परिवर्तनशीलता है, उसमें ऊपर भरोसा नहीं रखना, मतलब उसके साथ कोई संबंध नहीं रखना, उसके लिए अविश्वास प्रस्ताव लाओ, हैं असेंबली में पास कर लेंगे हम, अविश्वास प्रस्ताव करतल से हम पास कर देंगे, समझे। संसार अविश्वास के पात्र है। अच्छा, तो फिर विश्वास किसके ऊपर करेंगे, कुछ तो दिखता नहीं, तभी तो स्थिरता आ जाएगा। तो उसी का नाम शुद्धता, स्थिरता का नाम शुद्धता, शुद्धता का नाम स्पष्टता और स्पष्टता का नाम एकता। एक को कहते हैं शुद्ध, पवित्र, शुद्ध और कलंकहीन, मल रहित और स्थिर, उसी को कहते हैं एक, शुद्ध, पवित्र और सब कुछ उसी का नाम होगा। और बाकी जो है, जो परिवर्तनशील है, उसके ऊपर हम आस्था नहीं रख सकते हैं, भले वो है या नहीं है। अच्छा ये बताओ तो, हम वो बंध्या पुत्र का कब बर्थडे मनाएं, कब मनाएंगे, देखना वो 31 फरवरी को हुआ था, कब मनाना है थोड़ा देख लो, कैलेंडर देखना है। ऐसे ही हम संसार के अंदर, संसार का, संसार है या नहीं, कब तक रहेगा, कैसा है, इसका विचार कर रहे हैं। ऐसे ही जी गुरुजी। महाराज, in the previous session, महाराज used to say, God is world, world is God. हाँ, तो फिर उसको खत्म कैसा करेंगे? यही तो बात, ये मान लिया क्या, मान लिया क्या, कैसे खत्म करके करेंगे करके कितनी बार हम आलोचना कर लिए। हाथ ही शरीर है, शरीर ही हाथ है, नहीं है, बोलो। शरीर और हाथ में कोई भेद है?
आपका शरीर में कोई हाथ है? बोलो। आपका आंख है? तो आंख को शरीर मानोगे या शरीर को आंख मानोगे? कैसे मानोगे बताओ? मानना तो है दोनों को, लेकिन बोलते वक्त कुछ आधा सच आधा फंसा देना। आधा सच आधा फंसा देना। थोड़ा सच बोल रहे हैं, थोड़ा झूठ भी बोल रहे हैं। आँख क्या शरीर है? हाँ, शरीर है तो उसका नाम शरीर, आँख का नाम शरीर क्यों नहीं दिया गया? आँख अलग क्यों नाम दिया? अरे शरीर का अंश शरीर के अंदर है तो फिर शरीर कैसे कहोगे? दोनों तरफ से थोड़ा सा तो लगता है करके, और दोनों तरफ से थोड़ा सा गलत भी दिखता है। ऐसे ही ये दुनिया है जो बदलता रहता है। आँख शरीर में बदल जाता है, शरीर आँख में बदल जाता है देखते ही। आँख तो है, लेकिन आँख को हम जब देखते हैं तो शरीर दिख जाता है, और जब शरीर को देखते हैं तो आँख दिखता है। ये गड़बड़ी हो जाता है, इसीलिए तो भ्रम पैदा कर देता है। इसीलिए दोनों को एक में देखो, तभी कहाँ दुनिया है भगवान है, भगवान दुनिया है। हरिरेव जगत जगद एव हरि। जोर से चिल्ला चिल्लाया करके वशिष्ठ जी बोले, संसार नहीं है, संसार को परमात्मा मानो। अरे आंख नाक कान इसमें कहाँ दौड़ते रहोगे यार? अगर आंख नाक कान को देखोगे तो एक दूसरे से बहुत दूर रहते हैं। हाथ को तो हम इतने शुद्ध पवित्र मानते हैं, मुँह में डाल देते हैं, सिर में डाल देते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। अरे पैरी गंदा को वो दूर रखते हैं। क्या है? समझे? पैर को गंदा मान के दूर रख देते हैं हाथ को। आंख तो कितनी पवित्र करके कितने ढक करके रखते हैं। और क्या आपका पैर को इतना हिफाजत करते हो, इतना केयर लेते हो पैर का जितना आँख का? पक्षपात क्यों है? पक्षपात नहीं, ये पक्षपात नहीं। जैसे जिसको ज़रूरत है उसको ऐसा ही बोलना पड़ता है। अरे भीख मंगो को एक पैसा दे दो, पर राजा के पास जा रहे हो, अब अगर कुछ देना है तो सोना चांदी का थाली भर करके लेके जाओ भेंट देने के लिए, जो जिसके लायक है कि नहीं? तो इसी प्रकार हम संसार को जब विचार करते हैं, ये तत्व दृष्टि सारा हम जो विचार कर रहे हैं ये तत्व दृष्टि, इसके पीछे कैसा सच छिपा हुआ है। इतने उदाहरण हम ले लिए, फिर भी और भी उदाहरण ले सकते हैं जो दूसरे कोने से, हम दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो जो नहीं है उसका हम कुछ नाम दे रखे हैं। जैसे खरगोश का सींग है, नाम तो है खरगोश का सींग, पर वस्तु कुछ नहीं है, हैं? और आकाश के गंगा, वो बोलने के लिए तो कुछ है, लेकिन आकाश में कहाँ गंगा मिलेगा? गंधर्व नगरी, हाँ, एक सिटी है जहाँ गंधर्व लोग नाचते कूदते सब है। ये कैसे होगा? यह असंभव है। असंभव होता हुआ भी संभव। हमारा सोचने का तरीका हमारा गलत है। ये ले सोचना सीखो। गंधर्व नगरी नहीं है आसमान में, आसमान में नहीं है तो कहाँ पर है गंधर्व नगरी? अच्छा, तुम कहाँ बैठे हो बोलो? क्या आप बोल सकते हो मैं आसमान में लटक रहा हूँ?
बोल सकते हो क्या? आसमान में मैं लटका हुआ हूँ, ऐसा बोल सकते हो? कोई अगर कहेगा मैं आसमान में लटका हुआ हूँ, मेरा पैर ऊपर है सिर नीचे है, त्रिशंकु बन करके मैं लटका हुआ हूँ, बचाओ मुझे, मैं कह रहा हूँ, तो आप क्या कहोगे मेरे को? पागल है क्या? लेकिन देखो तो बारीकी से, धरती जब अभी तो दिन है, सिर तुम्हारे ऊपर को लग रहा है, रात को क्या हो जाएगा? धरती जब घूम जाएगी तो क्या होगा? जो अमेरिका में बैठा हुआ है वो कैसा देखेगा तुमको? तुम्हारे पैर अमेरिका की तरफ है तो लटका हुआ देखेगा या नहीं? पैर ऊपर सिर नीचे नहीं देखेगा। अच्छा, जो आसमान में कहीं स्पेस वॉक कर रहा है कोई, तो वो तुमको क्या किसी ढंग से देखेगा? बहुत दूर, अरबों अरबों लाइट ईयर्स के बाद जो देखेगा तुमको, तुम एक मच्छर कहीं अगर उसका बड़ा आँख होगा, एक मच्छर वो लटका हुआ करके आसमान में दिखेगा या नहीं? नहीं देखेगा। वो उलट पलट हो रहा है। जैसे हम कभी देखते हैं मकड़ा जाल हवा में कैसे इधर उधर होता रहता है, तो ऐसे ही वो भी तुमको देखेगा। तो झूठ कैसा हो गया? मैं कहा जब मेरा पैर ऊपर सिर के नीचे करके मैं लटका हुआ हूँ, तो झूठ क्यों होगा? इसी प्रकार अगर हम विचार करेंगे सच को झूठ, झूठ को सच, क्यों ये हो रहा है? क्योंकि हमारा भाषा ही ऐसा ही है। हमारे भाषा कभी सच्चाई को बता नहीं सकता है। थोड़ा इधर थोड़ा उधर, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, थोड़ा बाएं थोड़ा दाएं, ऐसे ही हमारा भाषा का कोई अर्थ नहीं है, शब्दों का कोई अर्थ नहीं है। कितनी बार हम विचार करते हैं, शब्द तो एक इंडिकेटर, एक सूचना का रूप है। शब्द जितने हम जो कुछ बोलते हैं वो कुछ सूचना देता है, कुछ एक चीज को लक्ष्य करता है, बस इतने ही है। तो उसको अगर गहराई से जाएंगे, अच्छी तरह समझेंगे, पॉइंटर जैसे मैप में कहीं हम पॉइंटर के जरिया से हम किसी वर्ल्ड मैप में कहीं किसी देश या किसी टाउन को हम देखते हैं, एक दूसरे को दिखाते हैं, ऐसे ही ये शब्द जाल है। इसका कोई सचमुच अर्थ नहीं, इसीलिए हम भ्रम में पड़ जाते हैं, बोलते हैं कुछ अर्थ और कोई कुछ कर देते हैं। देखो ना हमारे नेता लोगों को, बोल जाते हैं, गाली बोल जाते हैं, और जब पकड़े गए तो मैं ऐसा थोड़ी बोला था, मैं तो ऐसा बोला था। फिसल जाओ, यही होता है। उदाहरण के लिए एक नेता गाली दे रहा था, हिंदू सब मर गए और हिंदुओं को हम नहीं मानना चाहिए, हिंदुओं का बहिष्कार करना चाहिए। वो मद्रासी है ना, ऐसा बोल रहा था। जब पकड़ा गया, उसके नाम पर केस हुआ, वो बोल रहा है मैं तो सही बोला था ना, तू हिंदू विरोधी। हाँ, हिंदू विरोधी हूँ, गलत क्या? गलत नहीं क्या तू?
तुम सबका आस्था के ऊपर कुठाराघात किया। नहीं भाई, तुम समझे नहीं। हिंदू किसको कहते हैं? हिंदू, हिंदू एक विशिष्ट जाति का नाम, जो इंदस करके नाम अंग्रेजी लोग बोले, जिसको सिंधु, सिंधु और क्या वो ब्रह्मपुत्र, सिंधु, ये पंजाब में जो पंच नदी चलता है बहते हैं ना, उसमें सिंधु भी है। तो उसके किनारे जो रहते हैं वो जात को इंदस का करे हिंदू, हिंदू हिंदू बन गया। मैं तो उन्हीं को कह रहा था। हाँ, मैं सनातनी को सपोर्ट करता हूँ। मैं आपका सपोर्टर हूँ। बात बदल गया ना। ये तो शब्द जाल, इधर खींचो उधर खींचो, कुछ भी कर दो। तो कहने का मतलब संसार जो है चलनशील, परिवर्तनशील, उसमें हम फंस करके, उसमें आस्था रख करके, आशा रख करके, आशा की पूर्ति के लिए ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं, मिलता कुछ नहीं। इसलिए इसके प्रति विरक्ति भाव होना चाहिए, मतलब इसको छोड़ देना चाहिए, देखना नहीं इस तरफ। ये चलता फिरता, अरे ये भागावंड वांडरर, इसके साथ हमारा क्या है? जाने दो। ये नहीं बोलना परदेसी परदेसी जाना नहीं, ऐसा नहीं बोलना। छी, गंदा चीज। सिनेमा गाना नहीं गाना। तो कहने का मतलब यह, संसार को देखना नहीं। और देखोगे नहीं तो फिर क्या देखोगे? ये जब आँख से ओट हो जाएगा ना, अंधकार जब दूर हो जाता है, तो फिर जो है उसी का नाम आलोक है, उसी का नाम स्वयं प्रभु, स्वयं प्रकाश, स्वयंभू। और ज्योतिषाम पतये नमो नमः। ज्योतिष का ज्योति, ज्योति का ज्योति, परम ज्योति। और उसमें कोई लेना देना, बोलना चलना और देखना नहीं देखना, ये सवाल नहीं उठता उधर। और उसी के ऊपर जो देख रहे हैं हम, ये चलता फिरता है। जैसे मरुभूमि में गर्मी के समय वायु का अति उष्णता के कारण निगम मरीचिका जल रूप में दिख रहा है। जहाँ जल नहीं है, जल दिखता है। जहाँ नहीं है वो दिख रहा है। क्यों? उसका कारण है गर्मी, उष्णता है। इसीलिए वो वायु जो है, उसमें गर्मी जब पहुंच गया, तब फिर वो वायु का जो तेज है, वायु के साथ आलोक का मिल करके जो वो जब थोड़ा प्रसारित होता है, विक्षिप्त होता है, तब उसको हम अच्छी तरह देख नहीं सकते हैं। इसीलिए पानी जैसे भाप जैसे दिखता है। यही बात है। हमारे दृष्टि दोष है, विचार में भी दोष है। तो इसी प्रकार ये जो संसार मरीचिका है, जो बदलता जाता है, ये सचमुच मरीचिका के रूप में है करके ज्ञानी लोग बोले हैं। इसको समझो कि वो प्रचंड तेज जो परमात्मा के नाम से, सत्य के नाम से हम बोल रहे हैं, तो उसका तेज ही इसी प्रकार भ्रम पैदा कर रहा है। जो नहीं है वो दिखता है,
वही बात ये संसार परिवर्तनशील के रूप में दिखता है। अच्छा, वो मरीचिका में तो इतना नहीं था, वो तो पानी के माफी, भाप के माफी दिख रहा था। ये तो सॉलिड बिल्कुल, इसको हम कैसे मना कर देंगे यार? ये सॉलिड ही जो दिख रहा है ना, तो ऐसे ही तो जो बादल सॉलिड दिखता है, सॉलिड मारा, क्या काला काला सॉलिड दिखता है। और बादल के अंदर जाओ तो देखो क्या है उसके अंदर, भाप ही है और कुछ नहीं, कोई सॉलिडिटी नहीं उसमें। इसी प्रकार हर नाम रूप को अगर हम विचार करते चलेंगे, बिल्कुल बिल्कुल बारीकी विचार करेंगे, तो ऐसे ही बादल के माफी ये दिखता है तो इतना सॉलिड, और इसका कोई अस्तित्व रहेगा ही नहीं। जिसको तुम पेड़ कहते हो वो पेड़ नहीं है, विचार करो। पेड़ नहीं है, वो तो पत्ता है, पत्ता नहीं रे, पता आया कहाँ से? शाखा प्रशाखा है। अरे शाखा प्रशाखा कहाँ आएगा? वो तो बीज है। अरे बीज हुआ तो पेड़ कैसा हुआ? और रस बन करके, रस धीरे 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 एक रूप लिया। अगर अभी वो पेड़ को काट कर डाल दो है, तो देखो एक आधे साल में उसका नाम निशानी मिट जाएगा। कहीं पेड़ था या कोई लकड़ी था या कुछ था करके देखने के लिए नहीं मिलेगा। यही तो बात। जैसे सॉलिड बर्फ वो कभी भाप बन करके कहाँ अदृश्य हो जाता है, ऐसे ही ये दुनिया अदृश्य हो जाएगा। समय की खाली चाल है, कोई ज़्यादा समय लेता है, कोई कम समय लेता है, इतनी तो अंतर है। और ये सारे चीज़ देश काल परिस्थिति का माध्यम से हम कुछ को ज़्यादा स्थूल और ज़्यादा स्थायी मान करके उसको सत्य रूप मानते हैं, और कोई बहुत कम क्षणस्थ, मतलब बहुत क्षणस्थायी, मतलब बहुत कम समय में बदल जाता है, कोई ज़्यादा देर में बदलता है। इस रूप से किसी को हम अस्थाई मानते हैं, किसी को स्थायी मानते हैं। सब तुलना करने से समय को अगर हम छोड़ देते हैं तो कोई चीज़, कुछ नहीं दिखता, सब स्थिर हो जाते हैं। समय के वजह से सब बदलता हुआ दिखते हैं, देश के वजह से और परिस्थितियों की वजह से हम कुछ को कुछ देखते हैं, कुछ को कुछ समझते हैं, जो जिस प्रकार सही ढंग से नहीं है हम और कुछ देख लेते हैं। मेरे आँख को पूरा अभी देख नहीं रहा। मैं कल कोई लड़की आई थी, एक लड़की आई थी और वो कहीं दूर की भंकोल की थी। उसका पति एक ड्राइवर है। वो आई, स्वामी जी इधर काम मिलेगा क्या? उसको बड़ा प्यार से समझाया, इधर नहीं है, हम कुछ काम नहीं दे सकते। बहुत लगी रहे, उसको समझा रहा था। उसका मुँह को मैं देख रहा था, बिल्कुल डिट्टो एक लड़की हमारे इधर, जब पंडित जी आते हैं ना, बंदाणी जी पूजा करते हैं शनिवार को, हाँ, उनकी सबसे छोटी बहन, उसका नाम कीर्ति। मैं वही समझ करके बैठा, उसके साथ ऐसे ही व्यवहार कर रहा हूँ जैसे कीर्ति आ गई, माफ़ी मांग रहा हूँ, क्योंकि बचपन से यही दोस्ती है। तो मैं उसको माफ़ी मांग रहा, अरे भाई बुरा नहीं मानना, क्या करूं। बाद में मैं पता लगाया वो नहीं है और कोई है।
यही तो दोष दृष्टि दृष्टि दोष ही है। किसी के जगह पर किसी को हम मान लेते हैं। ये क्यों मानते हैं? क्योंकि नज़र ठीक नहीं। और दूसरे दृष्टिकोण से देखेंगे, जो हम सोचते हैं वही दिखता है दुनिया। हाँ, दुनिया कुछ नहीं है। हम जो सोचते हैं दुनिया को, जिस प्रकार दुनिया ऐसा दिखता है। हाँ, कैसे? ये तो जादूगर की जादू है। कितने बार इसके ऊपर विचार किए बड़ा सीरियसली। जो दिख रहा है वो ऐसा नहीं भाई। बदलता तो अलग बात, बदलता है या स्थिरता है वो दूसरे दृष्टिकोण से। एक दृष्टिकोण से जब देखेंगे क्या चीज़ दिखता है, वो जो नहीं है वही दिखता है। ऐसा कैसे? इसको तो हम देख लिया, जैसे मरीचिका की जल और आकाश का नीलिमा, जिसको हम सुबह का जो सौंदर्य और शाम का जो संध्या का जो सुंदरता, ये सारे चीज़ें कुछ है ही नहीं। मन मान लिया तो मान बन गया वो। जिसी को मैं दुश्मन मानता हूँ, कट्टर दुश्मन, मुँह में नहीं देखूंगा, वो किसी का भाई है, किसी का बाप है, किसी का प्यारा पति है, किसी का प्यारा बेटा है, वो क्या कट्टर दुश्मन मानेगा? है? कैसे नज़र बदल जाता है। देखो, नज़र बदला तो दुनिया बदल जाता है। हम जैसे देखते हैं दुनिया को, दुनिया ऐसा दिखता है। यही पेड़ को हम करें पेड़ है, एक कारपेंटर के लिए वो दिखेगा लकड़ी, कौन सा लकड़ी मेरा किस काम में आएगा, लकड़ी को देखेगा, लकड़ी का किस्म को देखेगा। कोई जानवर आएगा, उसका पता होगा, बढ़िया सुंदर भोजन देखेगा। और कोई चिड़िया देखेगा तो बड़ा हाँ घना पेड़ है, इसमें मेरा घर बनेगा, घोंसला बनेगा। सबका अलग अलग दृष्टिकोण। और दिमाग को लगेगा बड़ा सुंदर भोजन है भाई मेरा। तो जैसे जो भाव के अनुसार दुनिया ऐसा हम बना रखे हैं, दुनिया ऐसा नहीं है, विचार करने से पता चलता है। इसी प्रकार दुनिया को हम जब हटा देंगे नज़र से, विचार नज़र से, तो फिर रहेगा क्या? कुछ तो है ना, कुछ है, जो है उसका असली रूप पता चल जाएगा। इसी का नाम वैराग्य, विवेक। और इसी प्रकार हमको करना चाहिए, जो जब जब आत्मा रूप सूर्य अपने पूर्ण प्रकाश रूप में स्थिति करता है, तब तब यह संसार रूप अंधकार बाधित हो जाता। अंधकार इसी को कहा, किसको कहा? जिसमें नहीं देखते हैं, सच्चाई जहाँ दिखता नहीं उसको अंधकार कहते हैं। तुम जिसको अंधकार कहते हो दूसरे का आलोक है। हाँ, जैसे हमको रात को दिखता नहीं तो कोई पशु जानवर और कोई चिड़ियाओं को दिखता है, उनका वो दिन है। तो देखना नहीं देखना, इसी को अंधकार और आलोक कहते हैं। तो जब जब हम सच को देखेंगे तो उसको आलोक कहते हैं, मतलब ज्ञान कहते हैं, और सच्चाई कहते हैं, सत्य कहते हैं। और ये संसार जो बदलता रहता है, दिखाई नहीं देता, क्या चीज़ समझ में नहीं आता है, इसलिए इसको अंधकार में कहा। और
इसके पीछे जो सत्य छिपा हुआ है उसका हम इसी ढंग से नहीं देख सकते हैं। तो आखिर वो कह रहे हैं भोगांधकार की, संसारांधकार की निवृत्ति हो जाने पर बुद्धि आदि कारणों का दल, बुद्धि आदि कारणों का दल क्या होता है? अज्ञान रूप आवरण से एवं स्थूल अभ्यास से भ्रांति के रहित बन जाता, भ्रांति से रहित बन जाता है तथा अरे क्या हो जाता है, तथा ब्रह्माकार वृत्ति से चमके हुए बोध से चमकीला बन जाता है। यही कारण है कि उस समय स्फुरण से दीप के प्रकाश के सदृश चारों ओर व्याप्त होकर ब्रह्मभूत होकर भासने लग जाता है। इतना ही कहा कि अंधकार जाने से आलोक कैसे आता है, संसार रूपी अंधकार को मिटा देने से। अंधकार किसको कहते हैं? भोग रूपी अंधकार कहा। भोग किसको कहते हैं? भोग का जब विचार करते हैं किसको भोग कहते हैं? भोग मतलब सुख और दुख दोनों का। कभी सुख का भोग करते हैं, कभी दुख का भोग करते हैं। ये सुख दुख होता क्या? क्यों इसको अंधकार कहा गया? सुख को क्यों अंधकार कहेगा? हाँ, दुख को भले अंधकार कह दो, हम मान लेंगे। सुख को अंधकार क्यों कह लिया? सुख दुख रूपी भोग को अंधकार अथवा रात्रि अथवा संसार नाम दिया और अज्ञान नाम दिया, भ्रम नाम दिया। क्यों, कैसे? इसीलिए पहले भोग क्या चीज पहले देखो, कौन करता भोग, कैसे करता भोग। भोग एक प्रक्रिया का नाम करके हम देखेंगे अभी। एक प्रक्रिया का नाम, प्रक्रिया मतलब एक प्रोसेस जो बदलता हुआ एक क्रिया का, बदलता हुआ क्रिया का नाम भोग है। कैसे? मान लो अब रसगुल्ला खा रहे हैं, हाँ, अच्छा लग रहा है ना, ठंडा ठंडा हवा चल रहा है, गंगा किनारे बैठे इसी गर्मी में, आहा आनंद आ रहा है, इसी को तो भोग कहते हैं। और क्या कहते हैं? कुछ देर के लिए आनंद आता है। आनंद किसको आया? थोड़ा देर के लिए, जिसको हम सुख कहें, आनंद कहो, कुछ भी कहो, थोड़ा देर के लिए। तो आया किसको? बोलो, कौन आनंद को पहला बोला कि आनंद है? कौन बोलता है? एक तो आँख कान नाक है, जीभ चमड़ा, यही तो बोलते हैं। ठंडा किसको लगता है? ठंडा गरम किसको लगता है? चमड़े को है। सुंदर असुंदर किसको लगता है? आँख को रूप। सुगंध दुर्गंध किसको लगता है? नाक को है। और गाली प्रशंसा किसको लगता है? कान को। और मीठा खट्टा किसको लगता है?
जीभ को लगता है ना। और मेरे को बड़ा अच्छा आनंद आ रहा है करके तुम जो बोलते हो, आनंद आ रहा है। किसको आनंद आया भाई? विचार तो करो। क्या कान बोल सकता है बड़ा सुंदर दिख रहा है वो रूप? ऐसा बोल सकता है क्या? है क्या तुम्हारे चमड़ा बोल सकता है कि आहा कितना मीठा लग रहा है कितना खट्टा लग रहा है? तो फिर ये बोलने वाला कौन है जो कह रहा है मुझे अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है? यह अच्छा बुरा बोलने वाला भोगी है, भोग कर रहा है, वही तो कहेंगे। देखो पहले इसको हमारे जो देखने का प्रक्रिया को देखो, हम देखते हैं कैसे दुनिया को सबको मालूम है। इंद्रिय मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा। सुख दुख को भोगने वाले इंद्रियां हैं जो विषय के साथ स्पर्श करके वो सुख दुख को अनुभव करने वाले, बताने वाले होते हैं। मात्रा मतलब शब्द स्पर्श रूप रस गंध। वो 5 इंद्रियों में ज्ञानेंद्रियों के रूप में स्थूल रूप लेते हैं और 5 महाभूतों का पंचीकरण किया हुआ स्थूल रूप को स्पर्श करते हैं। मात्रा स्पर्श करेंगे मतलब संयोग करें होना, संबंध जोड़ते हैं, संबंध जोड़ते हैं। ये संबंध जोड़ने से सुख दुख को वो मानते हैं कोई। और सुख दुख और गहराई से हम विचार करेंगे तो जो हमको अच्छा लगता है वो अगर मिल जाता है हमारे रुचि के अनुसार, हमारे जो रुचि है उसी के अनुसार, अनुकूल रुचि के अनुसार वस्तु के साथ हम संबंध जोड़ लेते हैं तो वह सुखदायी होता है। और प्रतिकूल विषय के प्रति, विषय के साथ अगर हमारा संबंध जुड़ जाता है तो वह दुखदायी होता है। ये तो साफ है। सुख किसको कहते हैं, दुख किसको कहते हैं? अनुकूल और प्रतिकूल को। अनुकूल क्या हुआ? किसको अनुकूल होगा? इंद्रियों को अनुकूल होना, रुचि के अनुकूल होना। इनका अनुकूल कौन होता है, प्रतिकूल कौन होता है? ये जिसके साथ बारंबारता है वो कभी आगे जा कर के वो रुचि अथवा अपना एक चरित्र बन जाता है। वो हमारा चरित्र बन जाता है। इसके लिए क्या होता है, भावना को दोहराएंगे। एक भावना, एक थॉट वेव अगर बारंबार एक चीज, एक वस्तु के विषय के साथ स्पर्श करेगा, संबंध जोड़ेगा बारंबार, तो फिर उसको हम कहते हैं अभ्यास, आदत। यह अभ्यास अगर बारंबार लगातार चलेगा तो हमारे आदत, हैबिट बन जाता है। वो हैबिट अगर लगातार कुछ समय के लिए चलते रहेगा तो वही हमारे पर्सनालिटी, हमारे व्यक्तित्व बनता है। हमारा स्पष्ट रूप से हमारा चरित्र के रूप में हमारा एक नमूना बनता है जिसको हम अपना परिचय मानते हैं, चरित्र मानते हैं। हमारा आईडी कार्ड वो बनता है, वही हमारा परिचय है। हम क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, क्या करते हैं, वो उसी के ऊपर निर्भरशील है।
जो जो हमारे अनुकूल होगा उसी को हम करेंगे, जो प्रतिकूल होगा उसको नहीं करते हैं, उसी के ऊपर आधारित है। इसे सबसे जड़ में है भावनाओं का बारंबारता, और वो आगे जा कर के हमारा चरित्र, हमारे रुचि, हमारे व्यक्तित्व बन जाता है, और उसके बाद वो फिर हमारे सुख दुख का परिचय एक भाषा बन जाता है, सुखदायी और दुखदायी। अनुकूल जो होता है रुचि के अनुसार होगा वो सुखी सुख, और जो प्रतिकूल होगा उसको कहते हैं दुख। इतने ही तो है। और वो बोलने वाला कौन है? बोलने वाला कौन? ये तो इंद्रियां कहते हैं। इंद्रियों का, मन का, भावनाओं का। भावना क्या चीज़ है? भावना तो एक तरंग मात्र है। हाँ, चित्त वृत्ति, वृत्ति मतलब एक लहर है। तो फिर बोलता है कौन? होता है क्या, ये जो कुछ सूचना मिल जाता है, स्पर्श से, संबंध से जो सूचना मिलता है, वो सूचनाओं को सब इकट्ठा किया जाता है। जो चित्त नाम का एक स्टोर हाउस में सब इकट्ठा करते हैं, वो इकट्ठा हो करके वही फिर बारंबारता के कारण अनेकता को धारण करता है, बदलता रहता है, और उसी के कारण ये वृत्तियाँ, ये लहरें पैदा होते हैं, चित्त वृत्ति पैदा होते हैं। और वही जो एक मास जो एक इकट्ठा एक एकत्रित क्या हुआ, ये सूचनाओं का वो ढेर सारा जो हमारा व्यक्तित्व के रूप में पहचान देता है, तो वही जो अनुकूल आया तो उसको सुख कहा, जब प्रतिकूल हुआ उसको दुख कहा। वो बोलेगा कैसे? हाँ, ये वो इंद्रियों के द्वारा इकट्ठा किया सूचना, और इंद्रियों के द्वारा प्रकाशित किया। इंद्रिया माध्यम है, समाचार को इकट्ठा करेंगे और समाचार को फिर वितरण करेंगे। सूचना केंद्र है ये। अच्छा, तो सूचना केंद्र में बैठा कौन है? एक अहम करके बैठा है कोई जो वो भी हमेशा ऑफिस में नहीं बैठता है, वो सीआईडी इंस्पेक्टर, वो बदलता रहता अपना ये क्या बदलू कहता है वो, अरे क्या बदलू कहते हैं ना, रंग बदलू। हाँ, रंग बदलता, पर हर पल में रंग बदल देता है, रूप बदल देता है। तो फिर हम किसी को कहेंगे कि ये बोलने वाला है, लेकिन ये सारे अस्थिरता का, प्रक्रिया का एक स्वरूप है जिसको हम अभी विचार किए। ये सब बदलते जाते हैं, तरंगे भी बदल जाएंगे, इंद्रियां भी बदल जाते हैं हर पल में, और वह संबंध भी बदल जाता है, और वो जो इकट्ठा किया गया उसमें भी उथल पुथल मचता रहता है हमेशा, क्योंकि वो चंचल है, वो कभी स्थिर नहीं, चंचल रहता है हमेशा, अस्थिरता। तो इसीलिए हम किसी को कह नहीं सकते हैं कि कोई सुख दुख का भोग करने वाला है। और अगर उसको हम इस ढंग से कहेंगे, यह अस्थिरता का नाम सुख दुख और भोग इसी को कहेंगे, तो बोलने वाला कौन है? बोलने वाला यह है जो स्थिरता है वो अस्थिर होने से
उसी को कहते हैं प्रकाश करना, भाषा को प्रकाश करना, प्रकट करना अपने भाव को, उसी को तो बोलना कहते हैं। और क्या? और स्थिरता नाम बोलना, बोलने से एक प्रक्रिया, बोलने का प्रक्रिया होता है। ये स्थिरता में बोला नहीं जाता है। स्थिरता का नाम शांति, मौन, और स्थिरता का नाम वाणी। वाणी मतलब अस्थिरता, एक प्रक्रिया। तो जो स्थिरता वो तो बोल नहीं सकता है, और जो बोला वो झूठ है। तो क्या कहा जाएगा? सुख दुख भोगने वाला कौन है? कोई नहीं। इसीलिए हमारे कालू भगवान पल्ला झाड़ दिए, बोले नाम करता हरि करता। मैं कोई नहीं, मेरे को पकड़ो मत भाई। अरे कोई कर रहा था, मैं वो पोस्टमैन जैसे, अरे भाई मैं किसी को दुख समाचार नहीं दिया, ना किसी को सुख समाचार लटरी उठा करके नहीं बोला। मैं तो एक डाक ला करके किसी को थमा दिया। मैं बीच में, मैं क्या जानूँ कोई मर गया था या किसी का लटरी मिल गया था, मैं क्या जानूँ? वो तो अंदर अंदर चलता है। मैं कुछ नहीं। ऐसे ही जो स्थिरता है वो एक माध्यम जो है, वो ना बोलता है, ना कुछ करता है, ना अकर्ता भोक्ता, और सबसे परे। और उसको हम कुछ नहीं दे सकते हैं, क्योंकि दोष नहीं दे सकते हैं, गुण नहीं दे सकते हैं, कुछ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर ये सब प्रक्रिया नहीं चलता है। अगर प्रक्रिया को आप कहेंगे सुख दुख, तो भोग भी सुख दुख का इसी प्रकार प्रक्रिया है। जिसको तुम सुख कहते हो वो इसी प्रकार बदल जाता है दुख में, और जिसको दुख कहते हो वो भी सुख में बदल जाता है। ये प्रक्रिया का नाम है, एक प्रोसेस का नाम है बस। तो फिर इसको कैसा बोला जाए? वो हमारे कालू बोले कि प्रकृति स्वभावस्तु प्रवर्तते, स्वभाव से ये होता रहता है, ऑटोमेटिक प्रक्रिया। बदलते का नाम है प्रकृति, और इसी में ये एक चलता रहता है, स्वभाव से होता रहता है। तो तुम इसमें कहीं, तुम इसमें जिम्मेदार नहीं हो अर्जुन। तुम ना करते हो कुछ, ना कुछ उसका फल मिलता है तुमको, ना तुमको कोई भोग मिलता है, कोई सुख दुख, कुछ नहीं यार, कुछ नहीं। प्रकृति है क्रियमाणानि गुणे ही कर्माणि सर्वस्य। ये गुणों का उथल पुथल होने से तब ये काम सब चलता रहता है। जनरेटर में बहुत ताकत है, हमारा 20 kV का है। हाँ जी, ये तो 3 फेज का भी है, कुछ भी कर लेगा ये। लेकिन अभी क्यों नहीं कर रहा? चुप बैठा है। उस मौन का नाम है जनरेटर। वो, लेकिन वो जनरेटर नाम नहीं है, क्यों कि कुछ जनरेट करता नहीं, कुछ तो पैदा कर ही नहीं रहा जनरेटर किसी का। और बटन दबा दो तो फिर देखो क्या करता है वो, उथल पुथल। ऐसे ही वही जो स्थिर है वही अस्थिर हो करके दुनिया बन जाता है, और उसी का नाम सुख दुख का भोग करना, उसी का नाम परिवर्तनशीलता, और वो चुप हो जाएगा, उसी का नाम परमात्मा। इसीलिए सुख दुख का भोग जो है ये एक प्रक्रिया, जिसको हम अभी संसार नाम दिए, उसको विचार करने से तो वो कहीं का नहीं रह गया यार, कहीं का नहीं रह गया विचार करने से। दूसरा उदाहरण हम हमेशा देते हैं, गंगा जी चलती रहती ना, गच्छति गच्छति इति गंगा,
चलती रहती, जो निरंतर जाता रहता है, उसी का नाम तो गंगा। लेकिन गंगा जी चलती रहती क्या, तो इधर कैसे मिलती? जब जाओ गंगा जी कैसे मिल जाएगी यार? तो जिसको हम चलने वाला बोलते हैं वही स्थिरता का नाम भी है। समझ में फर्क पड़ता है। गंगा जी सदा सर्वदा एक रस और निरंतर बहती रहती है, तो मतलब निरंतर स्थिर है। यहाँ पर हम जब से मैं 60 साल से देख रहा हूँ गंगा जी यहीं है, कहीं नहीं गई। तुम कहते गंगा जी चली गई, गंगा सागर पहुंच गई। मैं तो कहता हूँ ये यही है। कौन सच कौन झूठ है? आधा सच आधा फंसा देना, यही तो है। दो दृष्टि से देखा जाता है तो यह जो भोग है, यह भोग अंधकार कहने से वो भी सच है, दुनिया रूप में कहने से वो सच है। उसको अगर स्थिर रूप से परमात्मा के दृष्टि से देखेंगे, वो परम भोग, परमात्मा, परमानंद, परम आनंद है। वो जब बदलेगा नहीं। स्थिर भोग को आनंद कहते हैं, चलता फिरता भोग को सुख कहते हैं। बस इतना ही तो है। और हमको चाहिए निरंतर स्थिरता। और ये चलता रहता, बदलता रहता, दिखता नहीं, इसीलिए हम इसको रात कहते हैं। इसका निवृत्ति हो जाने से स्थिरता, बुद्धि स्थिर हो जाने से वो अज्ञान का आवरण को हटा देगा। और इसको कैसा किया जाए? बारंबार अभ्यास से। अभ्यास न तो कौन्तेय वैराग्य न च गृह्यते। अभ्यास करते जाओ। यही अभ्यास तुमको संसार दिखाई दिया, और यही अभ्यास से तुम्हारा संसार विलीन हो जाएगा। बार बार इसको देखते रहा हो तो सच हो गया, और बार बार इसको नकारोगे तो झूठ हो जाएगा। यही तो बात है। हम कितनी कोशिश किए चलने के लिए बचपन में, हैं? कितनी कोशिश, गिरे उठे, हाथ पैर तोड़े, खून आया, फिर भी रुके नहीं, चलते रहे, है ना? तभी ये चलना फिरना ये सब सीखे हम। हाथ में ठीक ढंग से पकड़ नहीं पाता था, आँख ठीक ढंग से देखता नहीं था, और मुँह भी ठीक ढंग से बोल नहीं सकता था। ये सब अभ्यास करते बार 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 लगा रहा बच्चा, तो अभी सब चीज़ में परफेक्ट दौड़ रहा है। अभी भाग कौन? तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देता है। जो कभी गिरते उठते खून खराब हो जाता था चलते वक्त, आज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करता है। तो यह अभ्यास से हुआ ना, तो अभ्यास करोगे तो स्थिर भी हो जाओगे। इसीलिए योग सूत्र में हमको बताया गया, स्थिरम सुखम आसनम। सुखपूर्वक स्थिरता का, शरीर का स्थिरता का नाम आसन है। और एक मैं मेरा उत्पटांग अर्थ कर दूं आसन का। उत्पटांग ऐसा शास्त्र सम्मत नहीं। आसन मेरा अपना, थोड़ा मैं भी कभी बदमाशी तो करना आदत है। आशा न आसन, जहाँ पर कोई आशा नहीं हो। आशा नहीं होने तो स्थिरता है ना।
इसी ढंग से हम आसन को बना देना चाहिए। इसका हिलने डुलने के लिए मतलब नहीं है। हिलना डुलना का आशा भी रहित हो जाए, पत्थर बन जाना, उसी का नाम आसन है। तो इसी ढंग से समझने से कोई बुरा नहीं। वो आखिर कहा, ये जो भोग रूपी अंधकार, संसार रूपी अंधकार की निवृत्ति हो जाने पर बुद्धि आदि कारणों का दल, ये जो अभी हम विचार किए थे, बुद्धि, मन और 5 तन्मात्रा, 5 इंद्रियां, ये सब एक झुंड है। ये पक्का गोठ बना रखे हैं, ये एक दल बना रखे हैं। कौन सा दल? इनका दल कहाँ रहता है? इंद्रिय ग्राम, इंद्रिय ग्राम, भूत ग्राम। हाँ जी, यहाँ पर इनका सब चलता है। अज्ञान रूप आवरण से एवं स्थूल अभ्यास से, मतलब बारंबारता के कारण ये भ्रांति से रहित बन जाता है। स्थिरता आ जाने से ये भ्रांति कहीं चली जाती है, अज्ञान खत्म हो जाता है, तथा ब्रह्माकार वृत्ति से चमकते हुए, स्थिरता का नाम चमक, अस्थिरता का नाम अंधकार। क्यों? क्यों? अरे स्थिरता का नाम प्रकाश और अस्थिरता का नाम अंधकार क्यों है? जैसा कि आप खिला रहे थे, नहीं दिख रहा था वो, नहीं दिखना माने अंदर, नहीं देखना माने अंधकार। और उसको रात्रि कहेंगे क्या? अंधकार रात्रि कहेंगे, कह सकते हैं, क्योंकि दिखता नहीं जिसको, उसको तो रात्रि कहते हैं। और इसी का नाम भी अज्ञान है। जानकारी नहीं आए तो उसी को तो अज्ञान कहते हैं। तो अज्ञान एक अंधकार हुआ और चंचलता के कारण हुआ, और वो बारंबार अभ्यास करके उसमें स्थिरता आ जाने से प्रकाश के सदृश चारों ओर, मतलब स्थिरता को इसीलिए प्रकाश कहा गया, जहाँ क्लैरिटी है, स्पष्टता है, चारों ओर व्याप्त होकर ब्रह्मभूत होकर सामने लग जाता है, आ जाता है सामने। सामने क्या, पीछे क्या, चारों तरफ, चारों तरफ वो दिखाई देता है, चारों तरफ वही रह जाता है, अखंड मंडलाकारम, चारों दिशा में अनंत रूप, प्रकाश रूप, अनंत, अनादि और सनातन रूप से सदा सर्वदा वह विराजता है। अंधकार सब चला जाता है। अंधकार का स्वरूप को समझो। समझना क्या, जो नहीं है वो अंधकार है। तो इसी प्रकार अंधकार को दूर करके प्रकाश का स्थापना करो। हे राम, ये अंधकार को अज्ञान कहा गया, अंधकार को चलनशील संसार कहा गया, अंधकार को अज्ञान कहा गया, भ्रम कहा गया, और ये सब दुख का कारण है। और स्थिरता का नाम परमात्मा है, शांति है और आनंद है और स्पष्टता है, और ज्ञान इसी को कहते हैं, प्रकाश इसी को कहते हैं। हे राम, इतना समझ करके चिरानंद में, परमानंद में डूब जाओ। ये इस प्रकार 39वां सर्ग हमारा समाप्त हुआ, जिसमें हम विचार किए हैं कि उस पद को प्राप्त होने वाला, मतलब
उस स्थिरता को प्राप्त होने वाला, स्थिरता में आसीन वो ज्ञानी जो जगा हुआ है, उसका स्थिति कैसा रहता है, वो चिर आराम कैसे करता है। कभी उसको कोई कठिनाई, कोई थकावटी अथवा कोई श्रम का अनुभव होता नहीं। हमेशा हुआ आराम ही आराम है, हमेशा आराम करता है। उसी का नाम अखंड आनंद का नाम ही तो परम शांति। शांति मतलब स्थिरता, चंचलता मतलब चंचलता, अशांति अशांति। इसी प्रकार वो शांत हो करके हमेशा के लिए आराम स्थिति में रहता है। और इस स्थिति को परमानंद मानो अथवा समाधि मानो अथवा आत्म साक्षात्कार मानो अथवा मुक्ति मानो, निर्वाण मानो, जो कुछ बोलो इसी को समझो। बोलने के लिए बहुत नाम दे दो, कैसे भी कोई, और देखने के लिए कोई अलग अलग दृष्टिकोण से देखो, पर चीज़ एक ही है, इसमें कोई शंका नहीं होना चाहिए। एक ही चीज़ का अलग अलग दृष्टिकोण से, अलग अलग प्रकार से, अलग अलग तर्क से, अलग अलग उदाहरण दे करके जितना विचार करना करो, जब तक ये शंका समाधान न हो जाए कि संसार है या परमात्मा है। जिसको हम संसार कहते हैं उसी को कोई कहता है परमात्मा, और जिसको हम अदृश्य को कहते हैं उसको कोई देख लेता है, दृश्य कहता है। हम जिसको देखते हैं कोई उसको नहीं देखता है। इसी प्रकार विभिन्नता का नाम संसार है। हर चीज़ में अलगाव देखा जाता है, हर चीज़ में भिन्नता, भेद, और इसी को हम नाम दे रखे हैं अज्ञान अथवा भ्रम अथवा माया। माया का स्वरूप क्या है? एक तो भेद पैदा कर देता है, दो के बीच में एक भेद पैदा कर देता है, और मल पैदा कर देता है। अस्पष्टता को कहते हैं मल, और आवरण जो ढक देता है, ये इसका गुण है, इसका स्वरूप है। ये अज्ञान का, माया का स्वरूप है मल, विक्षेप। विक्षेप मतलब अस्थिरता, और आवरण, और ये प्रकृति स्वभाव कहते हैं इसको। अगर मिट्टी है, मिट्टी का स्वभाव होगा गंध। जल है, जल का स्वभाव होगा तरलता। अग्नि है, अग्नि का स्वभाव होगा उष्णता अथवा प्रकाश। वायु का स्वभाव होगा, सबका स्वभाव है। वायु का स्वभाव हो गया स्पर्श, और आकाश का स्वभाव होगा शब्द। इसी प्रकार ये पांच तन मात्रा ही ये संसार का जड़ है, और ये अज्ञान का भी कारण है, चंचलता का भी कारण है। इसको थोड़ा नज़र डालेंगे तो ये चुप हो जाते हैं। जैसे चोर को देख लो तो चोरी नहीं कर सकता है, दोस्त बन जाता है। नहीं देखोगे वो दम मचाता है, चोरी कर लेता है। तुम्हारे पकेट से ऐसा ही गायब कर लेगा, तुमको पता नहीं चलता है।
ऐसे ही ये जितनी सब हैं अज्ञान के सब फौज, तो उसके अंदर सब संसार में जितनी जो कुछ है सब अज्ञान के फौज हैं। और उसको गुणों के हिसाब से हम अगर करेंगे तो सारे गुण तो अज्ञान का कारण है। कैसे? जो दैवी गुण वह भी अज्ञान का कारण है और आसुरी गुण वह भी अज्ञान का कारण है। लेकिन फर्क इतना है, जैसे जो हेड है वह भी सिक्का का नाम है और जो टेल है वह भी सिक्का का ही नाम है। तो इसी प्रकार जो ज्ञान भी है, जो सद्गुण है, दैवी संपत्त है, वह भी अज्ञान का एक हिस्सा है। लेकिन उससे हमको फायदा होता है। और जो बदगुण है, आसुरी प्रकृति है, आसुरी संपत्त है, उसमें हमको नुकसान है, इसीलिए वो त्याज्य है। और जो दैवी संपत्त वो हमको कभी न कभी ले करके हमारे लक्ष्य के पास पहुंचाने के बाद फिर अपने आप गायब हो जाएंगे। इसलिए उनको गाइड के रूप में थोड़ा देर के लिए हम रख सकते हैं। आखिर वो भी हमारा काम किया नहीं। हाँ, दैवी गुण और आसुरी गुण ये सब हमारे अज्ञान के कारण है। अज्ञान के कारण मतलब जैसे तुम किसी तीर्थ में जा रहे हैं, केदारनाथ जा रहे हो, तो केदारनाथ के रास्ता में कितने सब माइलस्टोन आएगा, कितने चट्टी आएंगे, कितने होटल और कितने सब गाइड मिलेंगे, वो सब तुम्हारे मददगार हैं, मददगार सब हैं। लेकिन आखिर जब केदारनाथ पहुंच जाते हो तब तो फिर इनको सबको बाय बाय कर देते हो, ये किसी काम के नहीं रहते हैं। इसी प्रकार ये जो दैवी संपत्ति है वो तो मददगार है, रास्ता में मदद करेंगे, बाद में वह भी अपना साथ छोड़ देते हैं, कोई नहीं रहेगा आपके साथ। सखियाँ वह घर सबसे न्यारा, जहाँ परम पुरुष हमारा, वो सबसे न्यारा। न तद दूरे न तद अंतिके, ना वो दूर है ना वो नज़दीक है, ना वहाँ सुख है ना दुख है, ना रात है ना दिन है। और ना जन्म ना मरण, ना सुख ना दुख, ना ऊपर ना नीचे, ना दिन ना रात, कुछ नहीं उधर। वो घर सबसे अलग है, वहीं पर हमारा परम पुरुष बैठे हैं। और उसी को कोई अनुभवी पुरुष लोग हृदय नाम दिए हैं। हम सबके अंदर कोई ऐसे कह के और सबका आधारभूत हिरण्यगर्भ उसी का नाम है। उसी को चिदाकाश के नाम से भी कोई बोले, आकाश क्या रूप है, कोई कुछ बोले, समझ जाओ चीज़ को और चुप हो जाओ, इतना ही मतलब। फिर कल हम देखेंगे 40वां अध्याय। न तो संसार दशा में ब्रह्म का भान होता है और न ब्रह्म दशा में संसार का ही भान होता है,
परंतु जीवन मुक्ति में क्रमशः दोनों का भान होता है। यह वर्णन कल हम देखेंगे, बड़ा मज़ेदार चीज़ देखेंगे। तुम अगर दिन में रहोगे तुमको अंधकार का पता नहीं, रात्रि किसको कहते हैं पता नहीं चलता है, और तुम रात में हो तो तुम दिन किसको कहते हैं नहीं जानते हो। लेकिन जो बॉर्डर लाइन में है वो दोनों को देखता है। यहाँ से तुमको पाकिस्तान दिखता है क्या, चाइना दिखता है क्या? नहीं, क्योंकि इंडिया के बॉर्डर के अंदर हो तुम। जा करके नीलंग पास में खड़ा हो जाओ पहाड़ के ऊपर, उस तरफ तिब्बत, इस तरफ भारत बॉर्डर लाइन में दोनों तरफ। तुलसी ऐसे दिया धरो, ऐसे दीपक जगाओ जो अंदर और बाहर दोनों तरफ को प्रकाश हो जाए। ये ज्ञानियों का, आत्मज्ञानी आत्म साक्षात्कार करने वालों का हालत ऐसे रहता है? वो नरसिंह अवतार लेते हैं, संसार को निगल जाते हैं और संसार रूपी जो असुर है, जो दुखों का कारण है, उस हिरण्यकशिपु को मार डाले और प्रहलाद रूपी ज्ञानियों का, भक्तों का उद्धार कर लिए। तो ज्ञानी लोग क्या करते हैं, मुमुक्षुओं को जो पूछता है उसी को कभी थोड़ा बहुत अपना अनुभव का प्रकाश दे करके इस तरफ से उस तरफ डाल देते हैं, और जो गया उस तरफ फिर नहीं आएगा इस तरफ। और वह बीच में खड़े होकर के दोनों तरफ को देखते रहते हैं। जैसे पहाड़ के चोटी के ऊपर बैठ करके तुम इस तरफ और उस तरफ को देखते हो, दोनों तरफ को, पर पहाड़ के इस तरफ जो बैठा है, खड़ा है, वो उस तरफ पहाड़ के पीछे क्या है नहीं देखता है। जो चोटी में बैठा है वो दोनों तरफ का देखता है। बॉर्डर मतलब उसी का नाम। तो ज्ञानी लोगों का स्थिति कैसे ये बीच बीच का है, और सर्वद्रष्टा, और कैसे साक्षी रूप किसको कहते हैं, और दृष्टा किसको कहते हैं, और ये जो बॉर्डर लाइन किसको कहते हैं, इसको सब कल विचार करेंगे, अच्छी तरह देखेंगे ये ज्ञानियों का हालत क्या है। और जिनको हम कभी कभी सद्गुरु नाम से भी नामित करते हैं, वो जो बीच में बैठा है वही उस तरफ का इस तरफ का दोनों तरफ को देख करके हमको उस तरफ का बातें बताएंगे। जो उस तरफ चला गया वो क्या बताएगा हमको? हाँ, इंटरनेट बंद, हाँ जी कुछ नहीं हो सकता है। जो उस तरफ गया उस तरफ से फिर इधर मुड़ के नहीं आया। हाँ, उस तरफ का बातें कौन बताते हैं? जो बीच में बैठने वाले बॉर्डर लाइन में हैं, वही कुछ कुछ होते हैं। उन्हीं का अनुभव का हम वेद, उपनिषद, धर्म ग्रंथ अथवा गुरु उपदेश के नाम से हम जानते हैं। बॉर्डर लाइन वाले से बोलते हैं। उस तरफ जो गया यहाँ का नहीं, जो यहाँ का है उस तरफ का नहीं। कल इसके बारे में अच्छी तरह चर्चा करेंगे। वो कैसे देखता है और क्या करता है, कहाँ पर खड़ा रहता है, क्या खाता है, क्या पीता है, क्या देखता है, क्या सुनता है। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय
पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरु भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। शब्द ब्रह्म की जय। सरस्वती महारानी की जय। जगवशीर जी भगवान की जय। हरि ओम।